हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा नोसोड जिसे कहते हैं वो बताऊंगा। पिछली वीडियो मैंने ट्यूबरकुलिनम नोसोड के बारे में बताया था। आज मैं उसी की एक और मिलती जुलती नोसोड बेसिलिनम के बारे में बताऊंगा। तो बेसिलिनम जो है ये भी एक नोसोड है, डीप एक्टिंग दवा है और इसके सिम्टम जो हैं ट्यूबरकुलिन से बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है। तो उस सिम्टम्स के आधार पर आप इस दवा को दें तो उसमें बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो बेसिलिनम जो है आमतौर पर जो बनाई जाती है वो फेफड़े, जो लंग्स होता है, इसके टिश्यू से बनाई जाती है। जो टीबी के पेशेंट हैं तो टीबी के पेशेंट के जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनके टिश्यू से बनाई जाती है। तो ये भी सेंसिटिव टू कोल्ड है। इसको भी ठंडक से प्रॉब्लम ये होती है कि इसको सीना फ़ौरन जकड़ जाता है। ये हॉट पेशेंट होता है, इसको गर्मी लगती है, लेकिन ये कोई ठंडी चीज़ खाने से या ठंडे मौसम में या ठंडी हवा से इसको सीना फ़ौरन जकड़ता है। इसका ये बहुत ख़ास सिम्टम है। पेरेंट्स बताते हैं कि अपने बच्चों के बारे में कि बच्चे को मेरे न सर्दी होती है, ना गले में कोई प्रॉब्लम होती है, न सर में दर्द होता है, सीधे इसका सीना जकड़ जाता है और गड़गड़ गड़ के सीना करता है, बलगम बहुत ज़्यादा बनने लगता है और उस वजह से इसको जो है सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो ह्यूमिड अस्थमा, ये भी इसकी बहुत शिकायत है, ह्यूमिड अस्थमा। अगर इसको सांस फूल रही है, आपने इपिकाक दे दिया, एंटिप्टाड दे दिया, उसके बाद भी अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर बेसिलिनम 200 बच्चों को आप ज़रूर दीजिए। सिर्फ एक खुराक दीजिए, उसके बाद दवा रोक दीजिए। ये बहुत डीप एक्टिंग दवा है और इसको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से परामर्श करके ही लें। ये दवा ज़्यादा सेफ़ है, ट्यूबरकुलिनम से ज़्यादा सेफ़ है। ट्यूबरकुलिनम के पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम अगर है, इसको कोई हार्ट की डिजीज़ है, तो उसमें आप ट्यूबरकुलिनम अवॉइड करें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सेफ़ दवा है। फिर भी आप डॉक्टर से परामर्श करके इन दवाओं को लें। तो मैं बता रहा था कि भाई ये पेशेंट जो उनको सेंसिटिव टू कोल्ड है, तो इनको डस्ट से एलर्जी हो सकती है, पॉलन ग्रेन से हो सकती है, या एलर्जी खाने में किसी चीज़ से हो सकती है, तो उससे इनको सीना जकड़ जाता है। तो इनको बाहर जो खुली ठंडी हवा है बाहर जो है खुली ताज़ी हवा, उसमें इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे इनको नज़ला हो जाता है। नज़ला तो इनको होता है तो सीने का, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है और आमतौर पर ट्यूबरकुलिनम का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। इसका जो माइंड सिम्टम होगा, ये इरिटेबल होगा, बहुत चिड़चिड़ा होगा, लेकिन ये ट्यूबरकुलिनम की तरह परेशान नहीं करेगा या कोई डिस्ट्रक्टिव, कोई तोड़ फोड़ नहीं करता जैसा कि ट्यूबरकुलिनम करते हैं। ये तोड़ फोड़ नहीं करेगा, लेकिन चिड़चिड़ा रहेगा। और ये इसका जो डायथेसिस है वो ट्यूबरकुलस और साइकोटिक, ये दोनों इसके डायथेसिस हैं, तो इसकी वजह से इसको जो है इसके जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है वो कम होगा। तो ये इरिटेबल होते हैं और इनको भी किसी तरह का डर नहीं होता है, ये डरते नहीं हैं, फियरलेस होते हैं, लेकिन ये डॉग से डरते हैं। जैसा कि ट्यूबरकुलिनम भी डॉग से डरता है, वो भी फियरलेस होता है, लेकिन ये इरिटेबल सिर्फ होता है और फियरलेस होगा और फियर ऑफ डॉग होगा। किसी चीज़ से नहीं डरता है, सिर्फ कुत्ते से डरता है। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा इसका एक्शन होता है। रिंग वॉर्म की जो समस्या है, अगर आपको दाद कहीं हो रहा है, रिंग वॉर्म, खुजली होती है और उसके चारों तरफ नीले घेरे जैसे उभार हो जाते हैं, ये बहुत इसका अच्छा सिम्टम है कि अगर रिंग वॉर्म है और उसके चारों तरफ नीले कलर के उभार हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप बेसिलिनम हाई डोज में दें। अगर बड़े लोग हैं तो उनको 10 ml एक डोज दें, काफ़ी है, और बच्चों को 200 दें। इनको जो है
हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, इतना ह्यूमिड अस्थमा होता है कि फ़ौरन हॉस्पिटल इनको एडमिट करना पड़ता है। इनकी सांस इतनी फूलती है, बलगम नहीं आता है। और इनको जो 2 सिम्पटम मेन बताया मैंने, फिजिकल सिम्टम इनका 2 ही मेन होता है। आमतौर पर फेफड़े पे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन पर इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। अगर आपके पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है लेकिन उसका ट्यूबरकुलिनम का सिम्टम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे ट्यूबरकुलिनम न दें, बल्कि आप वहाँ पे बच्चे को बेसिलिनम दें। तो उससे क्या होगा कि जो इसका एंटी ट्यूबरकुलर मियाज़्म है वो उसका सही हो जाएगा। तो फैमिली हिस्ट्री में अगर ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, माँ बाप को, दादा नानी किसी को भी टीबी से अगर डेथ हुई है, बच्चे को इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो उसमें आप बेसिलिनम दें। बेसिलिनम को जो ये रेस्पिरेटरी लोअर में जो दिक्कत आती है, क्यों आती है? इसकी मेन वजह है कि जो इसका फेफड़ा है वो कमज़ोर होता है। इसके जो बेस ऑफ लंग्स, वहाँ पर इसका एक्शन होता है। और वैक्सीनेशन के बाद अगर बच्चे को वैक्सीनेशन किया गया, वैक्सीनेशन दिया गया या इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चलता है आजकल, तो वैक्सीनेशन के बाद अगर बच्चे को या बड़ों को अस्थमा हो रहा है, सांस की दिक्कत हो रही है, या लोअर रेस्पिरेटरी सीना जो है फ़ौरन जकड़ जाता है, इसके बाद अगर बच्चे का सीना कमज़ोर हो गया है, तो वहाँ पर बेसिलिनम बेहतरीन काम करती है। तो बेसिलिनम की 1 mg की एक खुराक आप दे के छोड़ दीजिए, फिर आप देखिएगा जो आपकी दवा है वो फिर काम करने लगेगी, या हो सकता है कि इसी दवा से जो रिपीटेड बार बार जो सीना जकड़ता है तो वो ठीक हो जाएगा। और जो स्किन की डिजीज़ है तो वो भी ठीक हो जाएगी। नाक पर भी इसका बहुत अच्छा असर है, नाक पर भी नीले स्पॉट जैसे हो जाते हैं, उस पर भी ये बेहतरीन काम करती है। तो ये नोसोड है, बेहतरीन दवा है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। और इसको बच्चों को भी दें, बड़ों को दो, ये हर एज के उम्र में काम करती है। तो लेकिन ये है कि ट्यूबरकुलिनम से इसको आप ज़रूर डिफ्रेंशिएट कर लें, उसके बाद इस दवा को दें। जो सिम्टम है उस सिम्टम के अनुसार ये दवा देंगे तो बेहतरीन काम करेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें और लोगों को ग्रुप में तमाम शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।